आज हम 2020 में हम करेंगे 20 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग नोट करेक्ट बताना है कि नोट करेक्ट कौन सा होगा। तो इसमें दिया हुआ है ए बी इनवर्स डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, ये वैल्यू दे रखी है। तो बेसिकली इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो हम इसको ऐसे मतलब इन्वर्स में नहीं लिख सकते, तो यानी कि ये गलत है हमारी। ठीक है ना। और इन दोनों की बात करें तो इसमें ये वाला भी गलत है, क्योंकि ए बी इन्वर्स की अगर हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ए बी इन्वर्स की बात करें तो ए बी इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में ए बी का होल इन्वर्स। ए इन्वर्स 1 अपॉन में ए बी और डिटरमिनेंट था, तो 1 अपॉन में ए बी का डिटरमिनेंट लिख देंगे। और डिटरमिनेंट का मतलब है डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सही है हमारा, ये भी सही है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, बट ये थोड़ा सा गलत है। तो ए और डी दोनों गलत है, बट प्रॉपर्टी मेन जो है वो डी गलत है, तो इसलिए डी सा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या बोला इन्होंने, कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो अगर ए स्क्वायर किसके बराबर हो, बी के बराबर हो। ठीक है ना। तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि x0 1 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x0 1 1। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और जीरो हो जाएगा, फिर एक्स इंटू जीरो जीरो। ठीक है ना। 0 × 1 0, एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। अभी बराबर किसके था, बी के, बी प्रॉपर्टी कितनी है 4 के बराबर है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, हमें बाकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू एक वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2। ठीक है ना। ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन आप देखोगे जब मैं इसको मल्टीप्लाई नीचे वाले को तो 1 × x, इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 × में x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, और 1 × में 1 कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है ना। 1 × 0 0, 1 × 1 आ जाएगा। यहाँ बी मैट्रिक्स में 0 -1 और 1 भी था। तो अगर हम इस वाली वैल्यू को चेक करें कि x+1 = -1 है कि नहीं है, तो x की वैल्यू -2, तो एग्जैक्ट वैल्यू -2 आ रही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा 2 इज़ अ राइट आंसर, हम सी को नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ABCD, कह रहा है AB + XY किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, AB की वैल्यू रिप्लेस कर लो। AB की वैल्यू क्या होगी हमारी, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, कितना आएगा देखो, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, यानी टोटल मिला के 8 आया। और ये इसको ऐड किसके साथ ना, एक्स वाई के साथ। ठीक है ना। तो एक्स वाई क्या है, वर्ग को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, और 3 × 4 = 12। तो कितना हो गया, 12 6 2 8 20, 20 ही हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 8 और 20 का सम 28। तो 28 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है। अच्छा, इसमें 28 ए वाला सही होगा, डी वाला गलत, सी वाला गलत गलत होगा, क्योंकि 28 इनका सम आ रहा है, लेकिन ये जो है मैट्रिक्स सॉल्व हुई, तो वो मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैट्रिक्स में लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा ए सही होगा, सी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है कि आपको डेरिवेटिव e⁻2x डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करना है, e⁻x की रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम y ले लेंगे, e⁻2x को क्या ले लेंगे, y = में e⁻2x, इसका डेरिवेटिव dy/dx करो, तो कितना आएगा, e⁻2x × 2 आ जाएगा। और z ले लेंगे हम e⁻x, और dz/dx कितना आ जाएगा हमारा, e⁻x आ जाएगा। हम बाद में इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, dy/dx / dz/dx। तो सिंपली e⁻2x × 2 में e⁻x, बेस इन द पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो e⁻x और 2 बचेगा, तो 2 e⁻x इज़ अ राइट आंसर, तो बी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन्होंने, कह रहा है आपको क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN होता है। तो सबसे पहले आप ABC निकालो यहाँ से, ABC की वैल्यू क्या होगी, ए क्या होगा, x2 - x1, 1 - 2 करो तो 3 आ जाएगा, B कितना हो जाएगा, 2 - 4 करो -2 आएगा, C कितना होगा, 3 - 5 करो 8 हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर का सम निकालो, A² + B² + C², तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 + में 64।
तो ये कितना हो गया, 4 4 8 8 0 17, 6 और 1 7, 77 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। तो सिंपल है, आपका आंसर क्या होगा। एल एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है ए अपॉन में अंडर रूट मैग्नीट्यूड, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 3 अपॉन में रूट 77 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, और इसमें आ रहा है, ए और सी में आ रहा है। फिर है -2 अपॉन में -2 भी इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर है प्लस का 8, तो प्लस का 8 इसमें आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ठीक है ना, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कोल्ड। ये क्या कहलाएगा आपका, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस वाली है। ठीक है ना, ये होमोजीनियस है। क्यों है होमोजीनियस, क्योंकि इसके अंदर dy बाई डी एक्स आ रहा है और y अपॉन में x फंक्शन आ रहा है, तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों डिग्री सेम है। यानी कि जब हम लैम्डा x और लैम्डा y रखेंगे तो दोनों की लास्ट में हमारा लैम्डा की पावर 0 आ जाएगी। ठीक है ना, लैम्डा y अपॉन में लैम्डा x रखेंगे तो लैम्डा की पावर 0 और y बाई एक्स आ जाएगा वापस फंक्शन, तो होमोजीनियस आ जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। 7 क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, 7 क्वेश्चन में बोला है द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन द लीनियर प्रोग्रामिंग, ये पॉइंट दे रखे हैं। द मिनिमम वैल्यू क्या होगी ऑब्जेक्ट की, तो आप ये सारे पॉइंट क्या करोगे, इसमें रिप्लेस करके देखेंगे कि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट पॉइंट रखते हैं इस वाले में, z की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2x प्लस में 5y। अगर हम क्या रखें 0 5 रखते हैं तो क्या आएगा, ये 0 5 25 25 आ जाएगा ये। और अगर हम 1 5 रखते हैं तो 1 अगर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 और प्लस 25, तो कितना आ जाएगा आपका 27 आ जाएगा। फिर हम 4 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, तो 18 आ जाएगा। और 12 रखेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। 5 इंटू 0 0 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा था इन्होंने, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है हमारी, 18 पर आ रही है। तो 18 पॉइंट किससे आता है हमारा, 4 2 से आ रहा था। ठीक है ना, तो 4 2 आर इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। ठीक है ना, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है स्केलर, द स्केलर प्रोडक्शन वेक्टर क्या होता है, स्केलर प्रोडक्शन वेक्टर होता है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। ठीक है ना, और सेकंड वाले के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो 3 इंटू 1 कितना आएगा, 3 आएगा। -1 इंटू 2 -2 आएगा। और -2 इंटू -3 प्लस का 6 आ जाएगा अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड वाले की मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 किसी 1 प्लस में 4 प्लस में 9 आ जाएगा। तो ये आएगा 1 6 7 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 4 13 1 14 14 आ जाएगा। तो 7/√14 ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ दिस इज़, किसके बराबर होगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको इस वाली वैल्यू को हम एक वैल्यू ले लेंगे। ठीक है ना, और इसको हम अलग लिख लेंगे। यानी कि अगर हम बात करें किसकी, x³ प्लस x कोस x प्लस में 10 की पावर 5x की। ठीक है ना, इसकी हम बात करें तो ये मेरा फंक्शन है और मैं फंक्शन को चेक करूँगा -x रिप्लेस करके, क्योंकि -a से a प्रॉपर्टी है। तो -x³ हो जाएगा, -x हो जाएगा और कोस -x हो जाएगा और प्लस में 10 5 -x हो जाएगा। तो -x³ होता है, प्लस -x हो जाएगा, कोस -थीटा प्लस कोस थीटा होता है, 10 -थीटा पावर 5 है इसलिए माइनस का ही रहेगा, 10 5x हो जाएगा। माइनस को अगर मैं कॉमन लूँ तो बचेगा x³ प्लस में x कोस x बचेगा और प्लस में 10 5x बचेगा। इसका मतलब माइनस का फंक्शन आ गया। तो माइनस का फंक्शन क्या होता है, ओड, और ओड का आंसर क्या होता है 0। तो इस वाली वैल्यू को अगर दो टुकड़े बांटेंगे तो 2 टुकड़े में बांटो इसे, -π/2 से लेकर π/2 x³ प्लस में x कोस x और प्लस में 10 5x। तो ये तो हो गया हमारा ओड। तो ओड का आंसर डायरेक्टली क्या होता है 0। अब बचा मेरा क्या, अब मेरा बचा 1 dx। तो -π/2 से लेकर π/2, तो ये तो इवन फंक्शन, तो इनका इवन फंक्शन आएगा। फंक्शन को अगर हम रिप्लेस करेंगे 1 है, -x रिप्लेस करेंगे तो 1 ही रहेगा क्योंकि x तो है ही नहीं इसमें। तो ये हो गया पॉजिटिव। तो इवन फंक्शन में हम इसे क्या लिखते हैं, इवन फंक्शन के 2 आगे आता है, 0 से π/2 हो जाता है, फंक्शन जैसा होता है वैसे ही रहता है 1 dx। इसका इंटीग्रेशन होगा x अब π/2 -0। ठीक है ना, तो अब हम रिप्लेस करेंगे तो 2 × π/2 -0,
तो पाई आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, इसकी डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सॉल्व करके जैसे कि सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 लिया हमने और 6 ये रो ये कॉलम गया तो 3 - 4 हो जाएगा, 0 छोड़ देंगे, ठीक है ना। 0 से 0 आता है तो बस -1 से कर लो सॉल्व, तो हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ये 2 में से एक माइनस का 1 हो जाएगा, तो -7 इज़ द राइट आंसर। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में क्या है हमारा, इलेवन क्वेश्चन में द फिजिबल रीजन corresponding to the linear constraint to the linear programming problem is given below, which of the following is not constraint to the given linear programming। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा कंसंट्रेंट यानी कौन सी इक्वेशन इस लीनियर प्रोग्रामिंग की नहीं है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा सबको अलग अलग। जैसे कि मान लो इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले में क्या है बच्चे कि x + y 2 है, तो x0 y2 ये रहा पॉइंट और ये वाला पॉइंट 2 0, तो ये लाइन ऐसे चली गई और ये आपका क्या आ रहा है फॉल्स, है ना। 0 रखेंगे तो ये फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया तो कहाँ चली जाएगी, इसकी अपोजिट चली जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे हम रखें 0 2y x0 y2 तो y10 आएगा, x0 तो y5 आएगा, ये पॉइंट आ गया, और y0 तो x10 आएगा, ये वाला पॉइंट हो गया, और ये आपका 2 आ रहा है, तो 2 है तो इसका मतलब ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। x - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x - y ग्रेटर देन 1 का हो गया x0, तो y कितना आएगा -1 यहाँ कहीं आएगा, और y0 तो x1 यहाँ कहीं आएगा, तो ये कंसनट्रेट होगी इसकी। इसका भी सेम बनेगा, बट यहाँ पर क्या है ये ट्रू आ रहा है, तो ये ट्रू आ तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये आपका फॉल्स आ रहा है तो इसका मतलब ये इस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो इस वाली वैल्यू को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 है। 12 में क्या कह रहा है, कह रहा है इफ़ ए दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, देन द वेक्टर ऑफ द फॉर्म कंपोनेंट ए अलोंग बी। तो ए अलोंग बी हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाई में बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, का स्क्वायर इंटू में बी कर दो, जो आएगा वो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। वेक्टर कंपोनेंट ए अलोंग बी कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ए अलोंग बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर। तो वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, ए डॉट बी कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, और 6 इन 4i से 3 हो गया, जे का है नहीं, ठीक है, के का भी नहीं है इसमें, नहीं आई का नहीं है, जे का है इसमें। जैसे 4i इसमें है नहीं, जे कहाँ मिल रहा है हमारा, तो 6 3 ज़ा 18, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 18। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर हो जाएगा 3i और प्लस में 4k हो जाएगा, तो 3i + 4k 3i + 4k सब में ही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। 18 भी तीनों में आ रहा है, तो अब नीचे चाहिए क्या, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी तो ये था, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपका, बी का मैग्नीट्यूड 3 3 9 4 4 16, तो 25 का रूट कितना होता है 5, तो 5 किस में आ रहा है ए, तो ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। सर ये बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए ना, बी का मैग्नीट्यूड 5 है ना हमारा, तो 5 का स्क्वायर चाहिए, तो 25 आएगा, सॉरी बी। दोबारा समझाता हूँ, नीचे क्या आएगा आपका, ऊपर तो 18 और ये वेक्टर आ गया था हमारा बी वेक्टर, बी मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो √5, √25 का रूट कितना 5 होता है, और हमें चाहिए बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे जैसे मैंने जल्दबाजी करी है ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, कह रहा है इसमें ए बी - सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ए बी सी डी की वैल्यू प्रॉपर चाहिए होगी तभी सॉल्व हो पाएगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कि हम इसकी बात करें तो 3c प्लस में 6 = 12 होगा, तो 3c = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो c 12 आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी
3 दूनी 6, 2 आ गई। अब हमें ए चाहिए, ए इसको इससे बी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 - 3b इक्वल टू में -4 हो जाएगा, तो -3b इक्वल टू -6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करें, सी और बी की वैल्यू आ गई। अब ए प्लस डी की दो इक्वेशन है, ए प्लस डी जो है वो किसके बराबर है, -8 के बराबर है, और ए माइनस डी जो है वो किसके बराबर है, हमारा 2 के बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करो तो 2a इक्वल टू में -6, तो ए कितना आ जाएगा हमारा -3, ए -3 है, ठीक है ना। तो डी कितना होगा, डी होगा हमारा -5, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या था, ए बी को मल्टीप्लाई करो, -3 × 2 तो -3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और सी डी को मल्टीप्लाई करो, 2 × -5 तो -10, और इन दोनों का हमें क्या करना, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया ए राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन है हमारा कि गिवन द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, ए नोट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए नोट बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी इक्वल टू में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल नोट, और हम वन में से क्या माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। या फिर अब हमें यूनियन, अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में हमें पता है कि इंटरसेक्शन क्या होता है हमारा 5 होता है, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्टली भी इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या, क्योंकि नोट दिया हुआ है तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इंटू में नोट बी, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट में दोनों ही बराबर होते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, और अगर नोट लगा हो तो दोनों का नोट लग जाता है, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो अगर ए 0.3 है तो नोट कितना हो जाएगा 0.7, और बी हमारा 0.6 है, नोट कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई 7 चौक 28, तो 0.28 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। 15 में कह रहा है द डिग्री ऑफ द इक्वेशन, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, तो इसमें डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो 2 है, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 इज़ द राइट आंसर। फिर कह रहा है कि ए अल्फ़ा, इसमें ए वेक्टर क्या होगा अगर ये सारी की वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लेट करना पड़ेगा, ए वेक्टर को लेट कर लो इसमें, तभी हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ए वेक्टर। तो लेट कर लिया मैंने, लेट ए वेक्टर जो है मेरा वो हो गया एक्स आई वाई जे और जेड के, ये हो गया। अब एक्स वाई जेड निकालना है। अगर मैं इसको ए वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई करूँ तो आई से मल्टीप्लाई करने क्या बचेगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता चल रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या है, ये सारी वैल्यू बराबर थी ना, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमारा एक्स हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इस वाले की। अगर मैं ए वेक्टर को इससे मल्टीप्लाई करूँगा आई प्लस जैसे तो ए वेक्टर क्या था हमारा, ए वेक्टर है एक्स आई है, वाई जे है और जेड के है। तो डॉट प्रोडक्ट में आई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और वाई जे मल्टीप्लाई हो गया वाई हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 1 के, और एक्स की वैल्यू 1 थी, ठीक है। तो 1 प्लस में वाई इक्वल टू में 1, तो वाई कितना आ जाएगा 0, तो ये मेरा 0 आ जाएगा वाई, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जेड की। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए वेक्टर, अगर हम यहाँ पे इसको रखें ए वेक्टर ये, और इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इक्वल टू में 1 आ जाएगा। एक्स आपका 1 है, वाई आपका 0 है, जेड हमें पता नहीं है, तो 1 तक के माइनस हो जेड भी कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका बन जाएगा आई 0 0, तो बस आई इज़ द राइट आंसर, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 17 क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है 17 क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना है बच्चे, फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के गिवन फंक्शन कॉन्टिन्यूस एक्स इक्वल टू 0 में। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, रेशलाइज करके करोगे। जैसे अगर हम आर एच एल लेते हैं तो रेशलाइज करो इसे, लिमिट एस टेंस टू 0, 4 + x, ठीक है,
-2/x। ये आपका -2 सिर्फ इसमें यहाँ तक है, ये रूट, ठीक है ना। अगर हमें बोलें तो यहाँ पे रूट नहीं है, 4 + x तक है, ठीक है। तो रैशनलाइज किससे करेंगे हम इसे? हम करेंगे इसे 4 + x + 2 से अपॉन में 4 + x + 2 से। तो यहाँ पे a² - b² की प्रॉपर्टी लाएंगे तो 4 + x ऊपर आ जाएगा, -2 की स्क्वायर 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई विद √4 प्लस में x प्लस में 2, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर x बचा, नीचे x कट जाएगा, लिमिट रिप्लेस कर दो x की पावर 0, तो 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 1 + 2 + 2 1/4 हो गया, ठीक है ना। और आर एच एल हमारा वैल्यू फंक्शन के आएगा, तो 1/4 इज़ द राइट आंसर। कह रहा है अगर ये पैरेलल है तो के की वैल्यू बताओ। जब ये पैरेलल होता है तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है हमारा क्या होता है? प्रपोर्शन होता है, a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 शुड बी इक्वल टू c1/c2। तो आपको देखना है क्या ये डायरेक्शन रेशो है? ये डायरेक्शन रेशो नहीं है। आप डायरेक्शन रेशो 1 कब बोलोगे? जब इनका कोफिशिएंट x का, y का, z का, x का, y का, z कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव 1 है, ठीक है। तो अब ये आपके a1 b1 c1 है, ये a2 b2 c2 है। तो आप देखो पैरेलल कर दो उसको, यानी कि 2k/8 कर दो, 3/6 कर दो, और -1/-2 कर दो। तो क्या आ रही है वैल्यू? तो 2 4 8, k/4 आ गया, 1/2 आ गया, 2 2 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो 2 इज़ द राइट आंसर, सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है एसेसरिंग और रीजनिंग में क्या है आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है द पर्टिकुलर मूविंग द स्ट्रेट लाइन कवर द डिस्टेंस x सेंटीमीटर एंड t सेकेंड इज dx x इक्वल टू में कितना? t³ प्लस में 3t² और माइनस में 60 प्लस में 18। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द 3 सेकेंड में 39 आ रहा है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सही है नहीं है। और इसमें बोला वेलोसिटी द पार्टिकल कर्व एंड ऑफ 3 सेकेंड इज dx/dx dt 3 आएगा। तो ये हिंट भी दिखता है दे रहा है, तो आप इसका डेरिवेटिव कर दो, dx/dt करो, कितना आएगा? 3t² प्लस में 90 हो जाएगा, -6 होगा। अब t की वैल्यू आप क्या रिप्लेस कर दोगे? 3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में 3 माइनस में 6, कितना आ रहा है? 3 3 9 27 माइनस 3 9 27 -6, तो 27 में से 6 जाएंगे 21 प्लस में 27, तो 7 और 1 8 और 2 2 4, 48 आ रहा है। ये गलत आ रहा है, ओके मैंने डेरिवेटिव गलत कर दिया। यहाँ पे 3t² हो जाएगा हमारा और प्लस 6t हो जाएगा, मैंने 9 कर दिया था, और -6। अब यहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू 3 -6, तो 27 प्लस में 18 -6, तो 18 में 6 कितने बचेंगे? 18 में 6 के 12, तो 7 और 2 9 3 39। तो ये सही आ रहा है हमारा, और इसका डेरिवेटिव 3 रखने पे ही आया है, तो इसका मतलब दोनों ही ट्रू है। तो आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या होना चाहिए ABCD में से। फिर उसके बाद 29 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? 29 क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका 1 2 3 4 जो है XYZ को अप्रोच कर रहा है, तो 1x है, 2y है, 3z है, इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, तो ये तो फॉल्स हो गया। और 1 2 3 में दिया हुआ है दैट इज़ द 1x हो गया, 2y हो गया और 3z हो गया, तो इस 1 1, हाँ, तो सारे एलिमेंट इसके मिल रहे हैं, तो ये 1 1 है, तो ये 2, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आप देख लेना कि पहले वाले का फॉल्स है, ट्रू में, तो क्या टिक करना है। अब एक और 20 क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। तो अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो। तो ये टफ पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इसकी जो ये वाली रो है वो इसकी कॉलम में है, बट साइन चेंज करके है। देखो 0 0 आ गया, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँगा तो 1 - 2x आ जाएगा, इसमें माइनस लूँगा तो -√x आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसी अगर जब मैं सेकंड वाली रो की बात करूँ तो वो क्या होगा? सेकंड वाले कॉलम में देखो आ रहा है, पहले वाले माइनस कॉमन लेके आ गया, 0 तो आ ही गया, और तीसरा 2√x माइनस में आ गया। ऐसी थर्ड वाली की अगर मैं बात करूँ, थर्ड वाली जो रो है वो इसमें आ रही है, देखो, लेकिन साइन चिन्ह माइनस का है तो प्लस आ गया, माइनस का है तो प्लस आ गया, 0 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक है, और स्क्यू सिमेट्रिक अगर हो गया तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है डायरेक्टली 0 होता है, तो हमें वो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? कह रहा फॉर द मैट्रिक्स ए इज़ इनवर्टिबल, द वैल्यू ऑफ लैम्डा क्या होगा?
ठीक है ना। अगर इन्वर्टिबल का मतलब पहले पता होना चाहिए, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो, ठीक है ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होगा, जिसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। और नॉट इन्वर्टिबल जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, वो नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमें तो पहले डिटरमिनेंट निकालना है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। जैसे 2 लिया तो ये रो ये कॉलम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लेंगे कितना, -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये रो ये कॉलम गया तो 3 लैम्डा आ जाएगा। उसके बाद हम लेंगे ये रो ये कॉलम जाएगा तो प्लस का 1 लेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये होगा 6 दूनी 12 प्लस का 3 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 2। तो 12 में 2 गया 10 हो गया, 3 में से क्या प्लस का लैम्डा, डज नॉट इक्वल टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल टू -10। तो लैम्डा की वैल्यू -10 नहीं है, ठीक है ना। तो अगर -10 नहीं है तो 10 हो सकती है, 10 छोड़ के -10 छोड़ के, है ना। तो जब यहाँ रियल नंबर में छोड़ दिया इन वैल्यू को तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। यानी कि इसकी वैल्यू 10 छोड़ के बोलिए ना, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि -10 नहीं हो सकती, तो रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है -10 छोड़ के, ठीक है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 में क्या बोला है इन्होंने, 3 में बोल रहा है वो कि इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप इसे सॉल्व कर लो। ए माइनस ए क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है, ए की क्यूब आई की क्यूब माइनस ए की क्यूब -3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये बोला था फॉर्मूला। और प्लस का मेरा ए है तो आई की क्यूब तो आई आ जाएगा, ए क्यूब को लिखता हूँ ए स्क्वायर इंटू में ए माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, आई हो जाएगी, प्लस में 3i ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर किसके बराबर था, ए के बराबर था, प्लस में ए, ये भी ए के बराबर था तो ये हो जाएगा ए इंटू में ए -3, ये होता है हमारा ए, ये भी मेरा ए तो 3a हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ए स्क्वायर कितना हो गया मेरा, ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस का ए हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर थी, ए के बराबर थी, तो ये दोनों कट जाए तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा आई। तो ए इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, किस पे डिफरेंशिएबल होगा, ओनली 0 पर 1 पे। तो डिफरेंशिएबल होगा तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करा जाए, हम वैल्यू को सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आएगी इसमें बताओ। एक्स मोड एक्स का मतलब या तो एक्स इंटू में एक्स होगा या एक्स इंटू -x होगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया -x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x आएगा, इसका -2x आएगा। तो ये दोनों पे ही सॉल्व होगा, रियल नंबर पे ही सॉल्व हो रहा है ये भी, ठीक है ना। तो रियल नंबर पे सॉल्व हो रहा है बस जीरो को छोड़कर, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस इज डिफरेंशिएबल एक्स रियल नंबर जीरो को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए इज़ अ नॉन वेक्टर, नॉन जीरोस वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा इज द नॉन स्केलर, देन लैम्डा ए यूनिट वेक्टर इज। तो लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसने बोला ए वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ए है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ लैम्डा मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में लैम्डा का मैग्नीट्यूड। तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इसका क्या बताना है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें कितनी बार हुआ है, 4 बार डेरिवेटिव हो रखा है इसमें। तो सी इज़ द राइट आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन, द ऑब्जेक्ट फंक्शन दिया हुआ है एलपीपी मैक्सिमम एट 42। मैक्सिमम किस पे हो रहा है, 42। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू कितनी रख देंगे हम, डायरेक्टली 42 रिप्लेस कर देंगे एट 4 6 पर, है ना। तो 4x हो जाएगा और 6 4a हो जाएगा और 6b हो जाएगा, ठीक है ना। ये मिनिमम हो रहा है इस पर। और 19 हो रहा है 33.2 पे। तो आपका 19 जो हो रहा है वो 32 का मतलब है 3a पर और 2b पर। तो इन दोनों को आपस में आप सॉल्व कर लो, इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो तो ए बी की वैल्यू निकल जाएगी।
जो ए बी की वैल्यू आएगी वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इज वेक्टर दिस एंड दिस पैरेलल। तो पैरेलल हैं तो इनके डायरेक्शन मतलब रेशो जो होंगे प्रपोर्शनल होंगे, यानी कि 3/2 हो जाएगा, 6/-4 हो जाएगा, 1 लैम्डा हो जाएगा। तो इसे काट दो, इसे सॉल्व कर लो। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3, ठीक है ना। तो 2/3 इज अ राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो -1 से 1 में है आपका, तो पहले इसको स्प्लिट करते हैं। मोड एक्स को डिफाइन करने का तरीका होता है, तो प्लस का होगा -x, एक्स जब 0 से बड़ा होगा और x लेस देन होगा 0 से। तो -1 और 1 के बीच में -1 से 0 ब्रेक हो रहा है और 0 से 1, तो -1 और 0 से का मतलब यहाँ पर आ रहा है, तो -x हो जाएगा और प्लस यहाँ पॉजिटिव x आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर तो x²/2, 0 और -1, और x²/2 1 और 0, तो 0 रखें 0, -1 रख दो, माइनस के 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद 0 - 1/2, 0 - 1/2 प्लस 1 रखें तो 1/2 प्लस 0, तो -1/2 प्लस 1/2, ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है x = -4 है, तो रूट ऑफ द देन द सम ऑफ द अदर 2 रूट्स इज़, ठीक है ना। तो 2 रूट का सम निकालना है, तो हमें इसका बेसिकली डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकालो, x को पकड़ते हैं, तो ये रो ये कॉलम गया, तो x² - 2 हो जाएगा। -2 को पकड़ेंगे तो ये रो ये कॉलम गया, तो x × 1 - 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद +3 लेंगे तो क्या बचेगा, 2 - x 3x हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये x³ हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस प्लस 3 दूनी 6 प्लस 6 और माइनस का 9x हो जाएगा। तो x³ बचा, -2 - 2 -9, 9 4 13, तो माइनस का 13x हो गया, और 6 और 6 12 प्लस का 12 हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर उसने बोला था कि -4 इसका फैक्टर है, तो 10th वाली बात है, तो +4 = 0 हो जाएगी। तो एक फैक्टर इसका क्या हो गया, x + 4 हो गया। तो अदर फैक्टर क्या होगा, आप इसको डिवाइड कर लो, x³ - 13x + 12 को डिवाइड कर लो x + 4 से, तो x² से कितना आएगा, x³ प्लस में 4x², तो माइनस का 4x² आ गया और माइनस का 13x आ गया। माइनस के 4x से करो तो माइनस का 4x² आ जाएगा, -16x हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3x + 12, प्लस के 3 से करो 3x 3 × 4 = 12 हो जाएगा, 0 आ गई। तो फैक्टर क्या बन गया हमारे, x² माइनस का 4x प्लस में 3, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है, सम ऑफ रूट बोला है इसने ना, देन द सम ऑफ द अदर 2 रूट्स, तो इसके भी फैक्टर करो, x + 4, x² - 3x - x, तो x कॉमन लेंगे, x - 3, -1 कॉमन लेंगे तो x - 3, तो x - 3 आ गया और x - 1 आ गया, तो 3 और 1 फैक्टर आ गए। तो इन दोनों का सम कर दो, तो 3 + 1 कितना होता है, 4, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4। मतलब बड़ा क्वेश्चन था ये, 10th क्लास का कंसेप्ट के हो गया हमारा ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4। बेसिकली फैक्टर करे हमने, कुछ नहीं करा। क्वेश्चन 11 में कह रहा है अ लीनियर प्रोग्रामिंग एज द फॉलोइंग मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज फंक्शन दे रखा है, इसका क्या होगा। तो ABCD में ऑप्शन बताना है हमें। तो सिंपल सी बात है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 0 10 है, 12 6 है, ठीक है ना, 20 0 है और 0 0 पे, तो हम डायरेक्टली इसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे इसमें, क्योंकि वैल्यू दे रखी तो ये फालतू की बात है। तो 0 रखो और y रखो 10, तो -10 + 5 कितना बचेगा आपका, -5, ठीक है। इस पे आ गया 12 6 पे, तो 12 दूनी 24 आ जाएगा और 6 कम 6 आ जाएगा +5, तो आपका आ जाएगा
23। फिर उसके बाद रखो आप 20 0, तो 20 टू ज़ा 40 हो जाएगा, ये 0 है तो +5 तो आ जाएगा आपका 45। फिर रखो 0 0, तो 0 0 पे सिर्फ क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, -5 पे आ रही है, तो इस पॉइंट पे आ रही है, ए वाले पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ए पॉइंट किस में आ रहा है, मिनिमम वैल्यू Z5, तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 में क्या बोला है इन्होंने, 12 क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, बी ए 2 है, बी सी इतना है, ए सी की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, बी ए बोल रहा है, बी ए का मतलब ऐसे बनाएंगे अब हम, ये मेरा 2A वेक्टर है। बी सी का मतलब बी सी ऐसे बनाएंगे हम, तो ये मेरा कितना है 3B। पूछा है ए सी का मतलब क्या है, इसका ऐसे होगा। तो इसमें देखो ये दोनों फॉलो कर रही है कि नहीं है, ये ऐसे करके फॉलो करते चली गई है ना, और यहाँ पे ऐसे करते ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये अनफॉलो है। तो दो फॉलो का साइड यानी कि ए बी किसका फॉलो है, बी ए प्लस में ए सी शुड बी इक्वल टू में बी सी। तो बी ए कितना दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है, ठीक है। ए सी हमें निकालना है, बी सी हमारा 3B है, तो इधर के माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 3B और -2A बचेगा। ये मेरा ए सी वैक्टर आ जाएगा, 3B - 2A, तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर 13 में बोला है कि हमारा ए बी इज़ द सीमेट्रिक मैट्रिक्स सेम ऑर्डर, तो ए बी - बी ए बी सीमेट्रिक मैट्रिक्स है। 13 सीमेट्रिक का मतलब ट्रांसपोज होगा, ए का ए होगा, बी का ट्रांसपोज होगा वो बी होगा। तो हमें पता क्या चलेगा ये सीमेट्रिक है, स्क्यू सीमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी बी ए का ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। तो इसे हम लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, और फिर मैं इसे लिखता हूँ बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज बी है, ए का ट्रांसपोज ए है, गिवन था हमें, -A का ट्रांसपोज ए बी, तो बी ए इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ए बी -B ए हो जाएगा। तो ये -A B -B ए आपका माइनस में आ रहा है, तो नेगेटिव कब आता है, स्क्यू सी मैट्रिक्स में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए इज़ द राइट आंसर, स्क्यू सी मैट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इफ अ प्रॉब्लम द मैथमेटिक्स गिवन द स्टूडेंट whose chance to solve the problem 1/2, 1/3, 1/4 respectively, if the event there the solving the problem independently, the probability of that problem will be solved। तो दिस इज क्वेश्चन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका 2 से 3 मार्क्स का भी आ सकता है, ये 1 मार्क्स में गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी के सॉल्व की प्रोबेबिलिटी है 1/3, सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ए नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, बी सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करो 2/3, सी नहीं कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की 3/4, 1 में से माइनस कर दो। तो मैंने ए की निकाल ली, नहीं ए के होने की ना होने की पता है, बी का भी ऐसे ही पता है, और सी का भी हमें होने और ना होने का पता है। अब वो क्या बोलना चाहता है आपसे, वो ये बोलना चाहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। तो अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ, क्या प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व। नॉट सॉल्व का मतलब क्या है, इसका मतलब वो 1 में से माइनस करना, ए भी नहीं कर पाएगा, बी भी नहीं कर पाएगा और सी भी नहीं कर पाएगा। तो 1 - A ना कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2, इसकी 2/3, इसकी 3/4, ये कर जाएगा इससे कर जाएगा, तो 1 - 1/4 इज़ 3/4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन में 15 का आंसर क्या होगा। 15 क्वेश्चन में क्या है हमारा, कह रहा है द जनरल सोल्यूशन द डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, dy/dx करूं इक्वल टू e⁻x इंटू e⁻y, बेस इन द पावर क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेपरेट कर लेते हैं, dy अपॉन में क्या आ जाएगा e⁻y, और e⁻x इंटू dx हो जाएगा। और अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर e⁻−y और dy और e⁻x dx, इसका इंटीग्रेशन e⁻−y अपॉन में -1 हो जाएगा, और e⁻x प्लस में c हो जाएगा। तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इधर लगे इसको पॉजिटिव करो पहले, 1/e⁻y माइनस का हो जाएगा, e⁻x प्लस में c हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है,
तो प्लस में सी, तो ऑप्शन में ई की पावर माइनस वाई में दिया है तो इसे माइनस वाई की रहने दो, तो माइनस का ई की पावर माइनस वाई हो गया, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आओ, तो माइनस ई की पावर माइनस वाई माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू सी, माइनस कॉमन ले लो, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सी कॉन्स्टेंट का माइनस का हो प्लस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ अ राइट आंसर, ये माइनस का वाई था ना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो भाई अगर डॉट प्रोडक्ट ही बना है तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। तो ए डॉट बी 12 है, ये आपका 10 है, ये आपका 2 है, तो cos थीटा आ जाएगा, 2 6 12 और 3/5 आ गया हमारा cos थीटा, ठीक है। अब हमें चाहिए ए इसका मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, तो यही चाहिए। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है, साइन थीटा का वैल्यू होगी 1 माइनस कोस का थीटा, कोस की 3/5 की स्क्वायर 9/25, तो 10 दूनी 20 इंटू 25 में से 9 माइनस करो तो 16, 16 का रूट 4, 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 इज़ राइट आंसर डी, ठीक है। 17 में कह रहा है एक्स वाई इक्वल टू 1 है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स, अच्छा साइन एक्स वाई है, तो साइन एक्स वाई इक्वल टू 1 है, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई को यहाँ रख देते हैं, साइन को इधर ले आते हैं तो इन्वर्स बन जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो, एक्स एज इट इज़ वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज़ एक्स का 1 और इसका डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स वाई इधर के माइनस का आ जाएगा, तो माइनस वाई बाई एक्स इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। अगर लाइन पास किससे कर रही है हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है हमें, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 0, -1 1 और 0, यानी कि आई है और माइनस का जे है और प्लस में लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए, ये तो आई प्लस जे हो गया ना। भाई इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर, ए होता है पासिंग पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट तो हो गया -1 सॉरी +1 और माइनस जे, 0 है ही नहीं, तो यही हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर क्या होगा। वो कह रहा है कि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस में डायरेक्शन क्या होंगे, 0 1 0 हो जाएंगे, तो आई ख़त्म के ख़त्म सिर्फ जे बचेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा जे। तो दिस द इक्वेशन आई माइनस जे प्लस लैम्डा जे, ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है असेशन है 3 से लेकर 10 तक, 5 से 15 तक मैक्सिमम वैल्यू एक्स बाई वाई 2 होगी, तो एक्स बाई की मैक्सिमम वैल्यू 2 होगी, तो एक्स कितना था हमारा मैक्सिमम, अगर हम 3 से एक्स में ले तो 10 आएगा और वाई से अब मिनिमम वैल्यू लें तो हमारा 5 आएगा, तो ये आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। और अगर हम मिनिमम वैल्यू लेके चलें तो एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, और वाई में फिर हमें क्या लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा, 3 पंजे 15 1/5, तो ये भी आपका ट्रू आ रहा है, तो एसेसन भी ट्रू है, रीज़न भी इसका ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है एक सेट दिया हुआ है 0 2 4 6 8, कह रहा है पी द रिलेशन एक्स डिफाइंड बाय 0 2 4 2 4 6 8 6 2 4 0 4, द रिलेशन पी ऑन सेट एक्स इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर ए बी बी सी मिले तो ए सी भी मिलना चाहिए, ये होता है ना, ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है। तो आप 0 2 में अगर देखो तो 0 0 2 2 4, तो आपका 0 4 क्वेश्चन मिलना चाहिए, तो मिल रहा है कि नहीं है। और आप 4 2 देखोगे और 2 4 देखो तो 4 4 मिलना चाहिए, तो क्या 4 4 मिल रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होगी, 4 2 इस वाली वैल्यू में
और 2 4 में, तो ये करके 4 4 मिलना चाहिए। तो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे 4 4 नहीं है कि नहीं है, तो 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है ना, नॉट ट्रांजिटिव। रीजन द रिलेशन पी हैज़ अ सबसेट ऑफ ए बी सी ए बी सी इज बिलोंग्स टू एक्स, तो इसका ये भी फॉल्स दिया हुआ है, क्योंकि रिलेशन में सबसेट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों ही इसके क्या है, फॉल्स है। तो आज क्लास में इतना ही, 1 मार्क्स के 20 20 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे, ठीक है।